मशक़ी सवालात नंबर 36 को हल करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर झेल की शक्लों का मुशाहिदा कीजिए। ज़ावियों के लिहाज से हर मुसल्लस की किस्म का नाम लिखिए। हमने आपको ज़ावियों के लिहाज से मुसल्लस की किस्में कौन कौन सी होती है बताए थे। आप जैसा कि यहाँ पर जो पहला जो ज़ाविया है यहाँ पर PQR। अब ये जो PQR ये जो मुसल्लस है ये कौन सा मुसल्लस है, इसको पहचानने के लिए आपको हमने बताया था। देखिए यहाँ पर एक ये 90 दर्जे का ज़ाविया बन रहा है Q पर, यानी कि एक इस मुसल्लस में जो 90 दर्जे का ज़ाविया बन रहा है वो ज़ाविया क़ायमा ज़ाविया है। और जिस मुसल्लस में क़ायमा ज़ाविया होता है वो कौन सा मुसल्लस कहलाता है, हमने आपको बताए थे क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस। तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम, क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस लिखेंगे। क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है। उसके बाद दूसरा जो मुसल्लस यहाँ पर है XYZ। XYZ में आप यहाँ देख रहे हैं कि Y ये 125 दर्जे का है, तो 125 दर्जे का ज़ाविया बन रहा है। मतलब यहाँ पर जो 125 दर्जे का ज़ाविया बन रहा है मतलब ये मुनफरजा ज़ाविया है। और हमने आपको बताया था कि जिस मुसल्लस में एक ज़ाविया मुनफरजा होता है तो उसको क्या कहते हैं, मुनफरजतुज़ ज़ाविया मुसल्लस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, मुनफरजतुज़ ज़ाविया मुसल्लस कहते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे मुनफरजतुज़ ज़ाविया मुसल्लस। और यहाँ पर देखिए अब ये तीसरा जो मुसल्लस है LMN। ये LMN जो तीसरा मुसल्लस है इसके अंदर आप देखिए तीनों ज़ावियों की पैमाइश 90 दर्जे से कम है। यहाँ 70 दर्जे, 62 दर्जे और 48, यानी कि तीनों ज़ाविये हादा ज़ाविये है। हमने आपको बताया था कि जब तीनों ज़ाविये हादा होते हैं जिस मुसल्लस के, तो उस मुसल्लस को क्या कहते हैं, हादतुज़ ज़ाविया मुसल्लस कहते हैं। तो हम इसका नाम लिखेंगे हादतुज़ ज़ाविया मुसल्लस। इस तरह से हमने ये मशक़ी सवालात नंबर 36 के पहले सवाल के 3 सवालात को हमने हल किया। उसके बाद दूसरा सवाल है झेल की शक्ल का मुशाहिदा कीजिए। झेल के ज़ीलों के लिहाज से हर मुसल्लस की किस्म के नाम लिखिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ज़ीलों के लिहाज से लिखना है मुसल्लस के नाम। हमने आपको ज़ीलों के लिहाज से भी मुसल्लस के नाम बताए थे। देखिए यहाँ पर ये जो मुसल्लस है ABC, इसके तीनों ज़िले मसावी लंबाई के हैं। यहाँ पर ये एक एक लकीर इस तरह से बताएगी ये तीनों ज़िले मसावी लंबाई के हैं। जब तीनों ज़िले उसके एक ही लंबाई के होते हैं, मसावी लंबाई के होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस। क्या कहते हैं उसको, मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस। तो यहाँ हमने मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस लिखा। इसके बाद दूसरा है DEF। अब DEF में देखिए यहाँ पर तीनों ज़िलों की लंबाइयाँ अलग अलग है। ये ज़िला और ये ज़िला तीनों की लंबाइयाँ अलग अलग है, यानी कि मुख्तलिफ है। तीनों ज़िलों की लंबाइयाँ मुख्तलिफ है, इसलिए इसको कहते हैं मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस। क्या कहते हैं इसको, मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस। मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस हमने लिख दिया। उसके बाद जो तीसरा मुसल्लस है यहाँ पर 2 ज़िले मसावी लंबाई के हैं और एक छोटा है। मतलब 2 ज़िलों की लंबाइयाँ अगर जिस मुसल्लस में एक जैसी होती हैं, तीसरा ज़िला अलग होता है, इसको हम कहते हैं मुतसावियुस साखिन। 2 साखिन मसावी हैं। मुतसावी के माने मसावी, 2 साखिन यहाँ पर कैसी है, मसावी है, इसलिए इसको कहते हैं मुतसावियुस साखिन मुसल्लस। तो हम यहाँ नाम लिखेंगे मुतसावियुस साखिन मुसल्लस। इस तरह हमने सवाल नंबर 2 जो दिया गया है ज़िलों के लिहाज से इनका नाम लिखिए, शक्लों का नाम लिखिए, तो हमने यहाँ पर ज़िलों के लिहाज से इनके नाम लिख दिए हैं। अब उसके बाद तीसरा सवाल है, शक्ल के मुताबिक अविनाश अपने घर के पास खड़ा है, उसे स्कूल जाने के लिए 2 रास्ते हैं, इनमें से किस रास्ते से फासला कम है, वजह बताइए। अब ये अविनाश अपने घर के पास खड़ा हुआ है, उसको स्कूल जाना है। स्कूल के लिए उसको 2 रास्ते, एक तो इस तरफ से उसको जाना है और दूसरा इस तरफ से इस तरह ऐसा जाके इस तरह से इस तरफ जाना है। तो ये एक रास्ता इस तरह है और एक रास्ता इस तरह है। तो 2 रास्ते हैं, 2 रास्तों में से वो किस रास्ते से जाएगा। यहाँ पर जवाब हम लिखेंगे रास्ता AC का फासला कम है। मुसल्लस की खुसूसियात की बिना पर ज़िला AB जमा BC, ज़िला BC दोनों की जमा ज़िला AC से क्या है, ज़्यादा होगी। ज़िला AC से ज़्यादा होगी, यानी AC छोटा है और AB जमा BC बड़ा है, इसलिए AC का जो रास्ता है वो उसके लिए कम फासले वाला रास्ता होगा।